नमस्कार छात्रों, मैं अपने इस चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये चैनल हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जो 2025-22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा देने की सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, 12th के बोर्ड में उनके अच्छे नंबर आए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12वीं के नंबरों पर ही एक छात्र का पूरा भविष्य डिपेंड करता है। इसलिए हमने ये चैनल बनाया है ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी में कोई कमी रखी है, हम आपकी आने वाले पेपर में जो 2025-22 मार्च को होने वाले हैं उसमें आपकी मदद कर सकें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम रितिका है। मैंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है। मैं बीए की छात्र रह चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँ। मेरा जो ये पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। और मैं टीजीटी एसएसटी DSSB की एस्पिरेंट भी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपकी मदद कर सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ, आपके भविष्य में आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूँ, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके अपने 12th के बोर्ड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 12th क्लास के सीबीएसई के सिलेबस में 2 बुक है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की। पहली बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरी बुक है समकालीन विश्व में राजनीति। दोनों बुक एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों में हमने स्वतंत्रता के बाद राजनीति पढ़नी है भारत की, और एक हमने विश्व की राजनीति पढ़नी है। तो दोनों एक दूसरे से, दोनों किताबें अलग हैं। दोनों किताबों की वेटेज सेम है। 40 नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट बुक से आएंगे और 40 नंबर के क्वेश्चन सेकंड बुक से आएंगे, और 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के होंगे। तो टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। दोनों बुक की वेटेज बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति पहली बुक है, उसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं क्या? ऐसी कौन सी समस्याएं आई जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी कि हमें एक नया राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 12th की पॉलिटिकल साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के, आपको हर चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, प्लस उस चैप्टर का बेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उस चैप्टर का थोड़ा भी बेस पता है और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं और आपने वो क्वेश्चन आया है जो नहीं पढ़ा, लेकिन आपको थोड़ा याद है, आपको थोड़ा सा भी बेसिक याद है, तो आप उसके अंदर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें कुछ भी अटेम्प्ट करें। तो इसलिए आपको किसी भी चैप्टर का बेस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेस पता होना चाहिए। तो जो हमारी पहला है, आप जैसा सभी जानते हैं, हमारा देश भारत देश है और उसको आजादी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को मिली थी। इस दिन एक मुल्क नहीं 2 मुल्क बनाए गए थे, बंटवारा भी हुआ था, जिसका एक का नाम है भारत हिंदुस्तान इंडिया और एक का नाम है पाकिस्तान। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ 14-15 की मध्य रात्रि 1947 को एक विशेष भाषण दिया और उन्होंने एक विशेष सत्र को ये भाषण संबोधित करा। इस भाषण को नाम दिया गया भाग्यवधु से चिर प्रतिरक्ष भेंट। भाग्यवधु से चिर प्रतिरक्ष भेंट यानी ट्रीट विद डेस्टिनी, इस भाषण को नाम दिया गया। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण विशेष सत्र को संबोधित करा था, उस भाषण को किस नाम से बुलाया गया। तो आपको पता होना चाहिए भाग्यवधु से
चिर प्रत्यक्ष भेंट इस भाषण को बोला गया। अब देश आजाद हो चुका है, देश का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब ऐसा पहली बार होगा कि देश में लोकतंत्र कायम होगा। अब समस्या ये थी, ये चुनौतियां आई थी कि कैसे देश को चलाया जाए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाएं जिससे हम अच्छे से इस देश के शासन को चला सकें, इस देश को सजा सकें, इस देश का विकास कर सकें। और जैसे हमने 200 साल की गुलामी सही थी, आगे हम ना सहें, कैसे दूसरे आकर हमारे ऊपर राज ना करें, कैसे हम इस चीज को सही कर सकते हैं, उसके लिए ही इसको नाम दिया गया है कि राष्ट्र के निर्माण में चुनौतियां, राष्ट्र के निर्माण में क्या समस्याएं आई। तो जो 3 समस्या आई जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में क्या समस्या आई। तो जो पहली जो समस्या आई वो आई लोकतंत्र कायम करना। लोकतंत्र कायम करना, लोकतंत्र कायम करना कि इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा देश है जिसमें आज तक संविधान नहीं था, अब संविधान बनाया जाएगा, संविधान सभा होगी, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चली जाएगी, देश चलाया जाएगा, सरकारें बनाई जाएंगी। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी सरकार, जिसमें जो सरकार है उसको लोग चुनते हैं। तो इतने बड़े लेवल पे वोटिंग कराना, लोगों द्वारा चुनना, लोगों को सरकार बनाना कैसे होगा इतने बड़े देश में जिसमें आज तक लोकतंत्र था ही नहीं, संविधान सभा था ही नहीं, संविधान कभी था ही नहीं, तो कैसे होगा ये सब। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े देश में लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए। दूसरा था एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना। अब एकता के सूत्र में बांधने का मतलब क्या है, ये 3 पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका ये चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स में से 2 या 3 नंबर का ये आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको ठीक से समझिएगा। और बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप जितना पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखेंगे, कहानी नहीं गढ़नी है, कहानी लिखेंगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। जितना आप क्रिस्प एंड कंसाइज चीजें लिखेंगे, मतलब की चीजें लिखेंगे, उतने आपको अच्छे बेटर मार्क्स मिलेंगे। और पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैरा वाइज या कहानियां नहीं बनानी है, पॉइंट वाइज लिखना है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहली जो चुनौती थी, पहली जो समस्या थी वो तो हमने पढ़ चुके, लोकतंत्र कायम करना, कि लोकतंत्र इतने बड़े देश में कैसे कायम किया जाए जिसमें अभी तक हुआ ही नहीं था। दूसरा था एकता के सूत्र में बांधना। अब हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं हैं, अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। अब उन सबको एक साथ लाना, जबकि हम बंटवारा देख चुके हैं, सांप्रदायिक दंगे देख चुके हैं, हिंदू मुस्लिम की भिड़त, दंगे, मार काट, ये सब देख चुके हैं, हिंसा देख चुके हैं, उसके बीच कैसे देश का बंटवारा हो चुका है और कैसे एक देश कायम हो, 2 देश कायम हो चुके हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान में, भारत में कैसे एकता लाई जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोग अब एक दूसरे पे विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे इतना कुछ होने के बाद। ठीक है, तो तीसरी जो हमारी समस्या आती है वो आती है समरूप विकास। क्या आती है? समरूप विकास। कि विकास तो हो लेकिन समरूप हो, एक समान विकास हो, किसी का ज्यादा किसी का कम, किसी पे तबके पे ध्यान दिया जा रहा है, किसी पे नहीं दिया जा रहा है, ऐसे नहीं। अगर इक्वल समझा जा रहा है तो सब कास्ट को समझा जा रहा है, सब जातियों को समझा जा रहा है, सब धर्मों को। अगर एक धर्म को कुछ सुविधा मिल रही है तो वो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ पार्शलिटी हो रही, इसको एक चीज मिल रही है इसको नहीं मिल रही, नहीं। देश को करना था समरूप विकास, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना, तभी हम आगे विकास कर सकते थे, विकास को आगे बढ़ा सकते थे इस देश के। बिना समरूप विकास के अगर हम सिर्फ 1 या 2 या 3 के बारे में सोचेंगे तो हम कभी भी विकास को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा सोचा, जब ये सब बना, ये समस्याएं आई, तो ये हमारा पॉइंट था समरूप विकास
तो ये था हमारा समरूप विकास, की सबका विकास हो, किसी एक पर्टिकुलर संगठन, समुदाय, धर्म, जाति का नहीं, सबका विकास हो और हम सबको साथ लेकर चलें। तो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और वो चुनौतियां हैं ये 3 चुनौतियां: लोकतंत्र कायम करना पहली, दूसरा एकता के सूत्र में बांधना, तीसरी समरूप विकास। ये तीनों हो जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। अगर ये तीनों नहीं होंगी, उस टाइम नहीं हुई होती, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, जैसा कि आज हमारे सामने है।